इन मीम्स को देखो एक बार ज़रा, जहाँ पे ओपनली इस चीज़ को बताया जा रहा है कि कैसे पुष्पा 2 बहुत ज़्यादा बेकार मूवी है, एक क्रिंज मूवी है और उसने कैसे सारे के सारे आईमैक्स स्क्रीन्स को छीन लिया, जिस वजह से इंटरस्टेलर इंडिया में री रिलीज़ नहीं हो पाया। ये मीम्स अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, रेडिट पे, क्यूरा पे एंड एक्स जैसी वेबसाइट्स पे और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, जहाँ पे दोनों साइड के फैंस अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं और अपने अपने फेवरेट मूवीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे पुष्पा 2 को भी, इंटरस्टेलर को भी। इस बीच में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी अपनी अपनी चीज़ों को बताया है कि वो क्या सोचते हैं इस पॉइंट के बारे में। लेकिन देखो, आईमैक्स स्क्रीन पे किसी भी मूवी को देखना एक सही में ब्यूटी को विटनेस करने जैसा है। तो इस चीज़ के बारे में मैं भी आज ओपिनियन देने वाला हूँ अपना पर्सनल, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे फैक्चुअल बेसिस पे बात करने वाला हूँ। सारे के सारे एविडेंसेस, प्रूफ्स और जितने भी पास्ट में चीज़ें हुई है ओपनहाइमर के समय में, सारी चीज़ों को यहाँ पे लेके मैं चलूँगा और बताने वाला हूँ कि कौन सही है कौन गलत है डिबेट में। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट को लेकर के। अब इसी तरह के एक मेम पे जानवी कपूर रिएक्ट करती है और अपना कमेंट शेयर करती है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया की जो सिनेमा ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करती है वेस्ट की मूवीज़ को लेकर के। और नॉर्मली तो ये ठीक भी होता है, लेकिन ऐसे समय में जब यहाँ पे एक पैन इंडिया मूवी रिलीज़ हो रही है, वो भी इतने बड़े स्केल पे, तो वहाँ पे इन्हें अपने खुद की इंडिया की, अपने खुद के कंट्री की मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये लोग वेस्ट की मूवीज़ को लेकर के बैठे हुए हैं, इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ को, जो कि इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पाई दोबारा से आईमैक्स स्क्रीन पे, क्योंकि सारे के सारे स्क्रीन्स को पुष्पा 2 ने ले रखा था। जबकि तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सारे आईमैक्स स्क्रीन्स हमारे खुद की मूवी ने ले रखी है। अब ये देख कर कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को ज़रूर से सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं भी इस बात को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैंने इस मूवी को नहीं देखा था और बाकी व्यूअर्स ने भी नहीं देखा था। अब लोगों का कहना यह है कि ये लोग डेफिनेटली इस मूवी को ज़रूर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इस मूवी में पोटेंशियल होता तो। वेराज इन लोगों को यही लगता है कि इस मूवी में ज़रा सा भी पोटेंशियल नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात तो एग्री करता ज़रूर से हूँ कि पुष्पा 2 को अगर किसी और मूवी से अगर कंपेयर कर रहे होते इंटरस्टेलर की जगह, तो बात कुछ और होती। जस्ट बिकॉज यहाँ पे इंटरस्टेलर से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा अलग साइड पे चल जाते हैं। अब जब मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा और रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक पॉइंट को देखा जिसे लोग बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे। वो ये था कि अभी लोग मूवी को हेट कर रहे हैं पुष्पा 2 को, जस्ट बिकॉज इंटरस्टेलर वापस से नहीं लग पाया सिनेमास में। लेकिन लास्ट ईयर जब ओपनहाइमर लगी थी, तो साथ ही में अदर क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ लगी थी, लगभग ऑलमोस्ट सारी ही लगी थी। एंड इनफैक्ट उसमें इंटरस्टेलर भी थी, लेकिन उस समय कोई भी इंडिया की ऑडियंस ने ज़रा सा सपोर्ट नहीं दिखाया इंटरस्टेलर के प्रति। और जब अभी ऐसे सिचुएशन में पुष्पा 2 जैसी पैन इंडिया मूवी लगी हुई है, तो लोग सपोर्ट करने की जगह इस चीज़ को बार बार कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं कि इन्होंने इंटरस्टेलर को री रिलीज़ क्यों नहीं किया। जबकि पुष्पा 2 भी बहुत अच्छी मूवी है, यहाँ पे इन्होंने इंडिया के कल्चर को भी कहीं ना कहीं दिखाया है थोड़ा सा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे दूसरा साइड के लोग भले ही इसके सॉन्ग्स को लेकर के हेट कर रहे हो और भी चीज़ों को लेकर के हेट कर रहे हो, लेकिन इसके जो सही में आर्टिस्ट है और जिन्होंने भी इस मूवी में पैसा लगाया, प्रोड्यूसर्स ने, और जितने भी लोगों ने इस मूवी में काम किया, उन्होंने एक्चुअली में लगभग 3 या 4 साल इस पर ज़रूर से वर्क किया और मेहनत तो थी उनकी। तो हमें पे ऑफ करने के लिए इस मूवी को देखनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड लास्ट चीज़ जो बचती है वो यही है कि ऐसा भी हो सकता था कि दोनों मूवीज़ को साथ में रिलीज़ कर दिया गया। पुष्पा 2 भी चल रही है और पैरेलल ही इंटरस्टेलर की री रिलीज़ भी चल रही है, और जिस भी ऑडियंस को, जिस भी पर्सन को जो मूवी अच्छी लगती है, वो उसे जा कर के देख सकता था। बस इसी बात पे लोग नाराज़ है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब जैसे मैं अगर खुद की बात बताऊँ, इसी मंथ इनफैक्ट 2 ही 3 दिन में आसपास मेरे एक बर्थडे है। तो मैंने जब पता चला था लगभग 3 महीने पहले कि दिसंबर के समय में इंटरस्टेलर री रिलीज़ होने वाली है, तो मैंने सोच के रखा कि अपने बर्थडे के दिन मैं जाऊंगा इंटरस्टेलर को दोबारा से देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इंटरस्टेलर बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टिल मैंने इस वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, मैं ज़्यादा न्यूट्रल ही रहने की कोशिश की। लेकिन मुझे पर्सनली इंटरस्टेलर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने पुष्पा 2 भी देखी और कहीं भी उसके सामने स्टैंड तो करती नहीं है पुष्पा 2। लेकिन हाँ, और मेरे जैसे लोगों के लिए जहाँ पर अब ऑप्शन ही नहीं बचा है पुष्पा 2 को देखने के अलावा, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा इस बात को देख करके कि हाँ, और भी ऑप्शंस हो सकते थे। लेकिन ये अभी भी बेटर है। अभी तक तो कोई न्यूज़ आई नहीं है कि दोबारा से इंटरस्टेलर अब आगे कुछ लग सकती है। लेकिन हाँ, अगर 10-15 दिन में दोबारा से कुछ समय बाद इंटरस्टेलर वापस री रिलीज़ हो जाती है इंडिया में, तो बहुत अच्छी बात होगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश होगा इस चीज़ को लेकर के। वेराज इस चीज़ पे तुम्हारे क्या ओपिनियन है, कमेंट पे ज़रूर से बता करके जाना। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और तुम इस वाली वीडियो को देख सकते हो जहाँ पर मैंने कलरिज्म के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो मैं तुम्हें इसी वाली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।